My precious friend, मेरे बहुमूल्य मित्र, Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम रखते हैं। He says, I will never leave you as orphans in this world. वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इस संसार में कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। John 14:18. यूहन्ना 14 वचन 18। He says, I will come to वो you. कहते कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, I will not leave you as an orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। This world leaves us as an orphan. यह दुनिया हमें अनाथ छोड़ देती है। When we commit sin, जब हम पाप करते, we are taken away from God, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, away from the people. लोगों से दूर हो जाते हैं। When I was 17 years old जब मैं 17 वर्ष की आयु में था and I was away from Jesus, और मैं यीशु से बहुत दूर था, I had all my friends around me to help me enjoy the world. तब मेरे बहुत से मित्र थे जो सांसारिक आनंद लेने में मेरी मदद करते। But then, लेकिन तभी as sin rose up within me, एक पाप मेरे भीतर पनप उठा। I felt so lonely. मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। I was a failure in my studies, मैं अपने पढ़ाई में असफल हो गया था and I thought my life is over. और मुझे लगा कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। It was then और ऐसे समय में my parents compelled me to come to a meeting. मेरे माता पिता ने मुझे एक मीटिंग में आने के लिए बाध्य किया। My father was speaking. मेरे पिता बोल रहे थे, I was not interested. मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, But one thing that he said लेकिन जो एक बात उन्होंने कही struck my heart. मेरे दिल को उस बात ने छू लिया। He said, you're trying to become a somebody in the world, उन्होंने कहा, तुम दुनिया में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो and you're using the worldly means to do that. और इसके लिए तुम सांसारिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हो, But now you have become a nobody. लेकिन तुम अब तक कुछ भी नहीं बन पाए। Today, come to Jesus. आज यीशु के पास आ जाओ। He says, I will not leave you as an orphan. वो कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा, I will be your friend. मैं तुम्हारा मित्र बनूंगा, I will be your brother. मैं तुम्हारा भाई बनूंगा, I will be your father. मैं तुम्हारा पिता होऊंगा And I will perfect everything for you. और मैं तुम्हारे लिए सारी बातों को पूरी करूंगा। Come to Jesus. यीशु के पास आ जाओ And then God will make you a somebody. और फिर परमेश्वर तुम्हें कुछ बनाएंगे। I heard it. मैंने यह सुना, And a deep conviction came into my spirit. मेरा मन भीतर से बहुत कायल हो गया। I cried and cried like a little baby. मैं एक छोटे बच्चे के समान खूब रोया। I gave up my sins मैंने अपने पापों को त्याग दिया and asked for forgiveness और क्षमा मांगा and asked Him to help me. और उनसे मदद की प्रार्थना की And He filled me with His Spirit. और उसने मुझे अपनी आत्मा से भर दिया। From then on, और फिर उसके बाद से the Spirit of Jesus is my friend. यीशु का आत्मा मेरा मित्र बन गया। He has been speaking to me, वह मुझसे लगातार बात करते, guiding me, मेरी अगुवाई करते, protecting me, मेरी रक्षा करते, leading me, मेरी अगुवाई करते and blessing whatever I did, और मेरे हर काम में मुझे आशीष देते रहे and brought great accomplishments, और मुझे मेरे जीवन में महान उपलब्धियां दिलाई enabling me to be a blessing to millions. और लाखों लोगों के लिए आशीष बनने में मेरी मदद Yes, की। the same Jesus is ready to come into you, हाँ, वही यीशु आपके भीतर आने के लिए तैयार है, not to leave you as an orphan, आपको अनाथ छोड़ देने के लिए नहीं, but to make you His child, बल्कि आपको अपनी संतान बना लेने के लिए, God's child. परमेश्वर की संतान। And He says, when I come to you, और वह कहता कि जब मैं तुम्हारे पास आऊं, John 16:20, यूहन्ना 16 वचन 20, your sorrow will turn into joy. तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। What are the things that cause loneliness in our lives? ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में अकेलेपन को लाती हैं? Fear of the people. लोगों का भय। Yes, fear comes into our heart about people. हाँ, जब लोगों का भय हमारे हृदय में घर कर जाता है, We think somebody may destroy us or overcome us or harm us. हम सोचते हैं कि कोई हमें नाश कर देगा, हम पर जय प्राप्त कर लेगा या हमारा नुकसान करेगा। Sometimes we think everybody is there to criticize us. हम सोचते हैं कि कोई हमें नाश कर देगा, हम पर जय प्राप्त कर लेगा या हमारा, We withhold ourselves from speaking, from doing, from also even talking to people. और हम बोलने से, कुछ करने से, यहाँ तक कि लोगों से बात करने से अपने आप को रोक रखते हैं। Fear of people. लोगों का भय।
And sometimes when we do wrong, और कभी कभी जब हम गलत काम करते, even lust over other people, यहाँ तक कि दूसरों के प्रति वासना भी रखते हैं, fear comes into our heart तब भय हमारे हृदय में प्रवेश करता है। because of guilt. दोष भाव के कारण The disciples of Jesus were caught in that fear after he was crucified and buried. यीशु के चेले भी इस प्रकार के भय से भर गए थे जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और दफनाया गया। John 20 and verse 19. यूहन्ना 20 वचन 19। But then लेकिन फिर Jesus had resurrected from the dead. यीशु मुर्दों में से जी उठे He appeared to them, और उनके सामने प्रकट हुए। coming through the closed doors बंद दरवाजों से होकर वो वहां आए to break their fear of people ताकि उनसे लोगों के भय को दूर करें and said, Peace. और कहा तुम्हें शांति मिले, My peace I give unto you. मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, Rise up with my peace. मेरी शांति के साथ उठो। Now I'm giving you the grace to have the Holy Spirit with you, my Spirit with you. तुम्हें अनुग्रह देता कि मेरी आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ बनी रहेगी, And those whom you forgive, और जिन्हें तुम क्षमा करोगे I will forgive. मैं उन्हें क्षमा करूंगा, Whom you bless, जिन्हें तुम आशीष दोगे I will bless. मैं उन्हें आशीष you दूंगा। will not be an orphan. तुम अनाथ नहीं रहोगे, You'll become a तुम blessing. दूसरों के लिए आशीष बनोगे। Today, आज God wants to turn you out of your fear. परमेश्वर आपको आपके भय से मुक्त करना चाहते हैं। Whatever may have caused fear of the people, Jesus is coming to take it away. जिस भी रीति से लोगों का भय आपके मन में समाया है, यीशु आज उसे दूर कर देंगे। And He wants you to have all the love from Him और वह चाहता कि आपको उसका सारा प्रेम प्राप्त हो, so that you can pour that love on people ताकि आप उस प्रेम को दूसरों पर उंडेल सकें and have the love of all people. और सभी लोगों का प्रेम पा सकें। Today, would you give your life into the hands of the Lord? क्या आज आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में सौंपना चाहेंगे? Again, there was another lady, फिर एक और महिला थी, Mary Magdalene. मरियम मगदलनी। After Jesus died, यीशु की मृत्यु के बाद she was searching for His वह body. उसकी लोथ को खोज रही थी। She was only asking for the dead body of Jesus फिर एक और महिला थी so that she could put perfume on His body and bury Him. ताकि वह उस पर कुछ सुगंधित द्रव्य लगाकर उसे दफना सके। But Jesus appeared to her लेकिन यीशु उसके सामने प्रकट हुए when she was crying to get His body जब वह उसके शव को पाने के लिए रो रही थी। and said in John 20:15, और यूहन्ना 20 वचन 15 में उसने कहा, I will not leave you as an orphan, Mary. मरियम मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I have come alive for you. मैं तेरे लिए जीवित हुआ हूँ, You will no more be an orphan. तुम अब अनाथ नहीं रहोगे। Is everything dead around you? क्या आपके चारों ओर सब कुछ मर चुका है And you're filled with loneliness without anybody there to help you. और आप अकेलेपन से घिरे हो, आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। And you also say, I'm not able to find the Lord. और आप यह भी कहते हैं कि मैं प्रभु को नहीं खोज पा रहा हूँ, I'm not getting answers for my prayers. मुझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। Jesus is coming to you यीशु आपके पास आ रहे हैं and He is building your life. और वह आपके जीवन को बना रहे हैं। Have hope. आशा रखिए। The same Mary went and gave the good news that Jesus is alive to all the disciples and brought them life. वही मरियम गई और उसने सभी चेलों को यीशु के जीवित होने का सुसमाचार सुनाया और उन्हें जीवन You दिया। will have life coming through you with Jesus with you. जब यीशु आपके साथ होंगे तो आप में जीवन रहेगा और वह आपके भीतर से प्रवाहित होगा And you will bring life to your family. और आप अपने परिवार के लिए जीवन को लाएंगे। You will bring life to your friends. आप अपने मित्रों में जीवन को लेकर Do आएंगे। not be afraid. भयभीत मत होइए। And Jesus came to His disciples who had no food. और फिर यीशु अपने चेलों के पास आए जिनके पास में कोई भोजन नहीं था। Jesus spoke to them यीशु ने उनसे बातें की and asked them to cast a net by the side of the boat. और उन्हें नाव के दूसरी ओर जाल डालने को कहा And they caught the fish. और उन्होंने मछलियों को पकड़ा। He cooked the fish उसने उनके लिए मछलियों को पकाया and He fed them. और उन्हें खिलाया। Yes, even today, आज भी the Lord says, I will come and feed you. प्रभु कहते हैं मैं आऊंगा और तुम्हें तृप्त करूंगा, I will give you the fish. मैं तुम्हें मछली दूंगा, I will give you the things that you need for your life. मैं तुम्हें जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें दूंगा। You will not be lonely. तुम अकेले नहीं रहोगे, I'll not leave you as an orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Not be afraid. भयभीत मत होइए, This Jesus is with you. यही यीशु आपके साथ है, Just trust Him. बस उस पर भरोसा रखिए। Father, पिता I commend thy son, thy daughter to thy care.
मैं आपके बेटे और बेटी को आपकी देख रेख में सौंपता हूँ। all the loneliness उनका वो अकेलापन that they have gone through. जिनसे वे होकर गुजरे हैं, You know it, Lord. प्रभु आप वो जानते हैं। Come to them. उनके पास आइए। My friend, would you ask the Lord to come to you? He is here right now. मेरे मित्र, क्या आप प्रभु से अपने पास आने की प्रार्थना करेंगे? वह अभी यहाँ है। He is coming into your heart. वह आपके हृदय में आ रहे हैं। You are no more an orphan. अब आप अनाथ नहीं रहोगे। Say thank you, Jesus. कहिए धन्यवाद यीशु। Receive him right now. इसी घड़ी उसे स्वीकार करें। Receive him right now. इसी समय उसे स्वीकार करें। Father. पिता, Take away every guilt that brings loneliness. अकेलेपन को लाने वाले हर एक अपराध बोध को दूर कर दें। Please transform their lives. कृपया उनके जीवन को बदल दीजिए। Let them be connected with you from now on. वे अब से आपसे ही जुड़ जाएं। Whatever things they have in their life which takes them away from your presence, remove it by your power, Lord. उनके जीवन की वे सारी बातें जो उन्हें आपकी उपस्थिति से दूर ले जाती हैं, ऐसी बातें उनके जीवन से दूर की जाएं। Let them have the connection only with you. और उनका रिश्ता आपसे सदा जुड़ा रहे। And let thy children have the love of the people. और इनके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम हो। All the fear of the people, let it go. लोगों का भय इनसे इसी समय दूर हो। And whatever needs they have, supply it and remove their loneliness. उन्हें जो भी हानि हुई है, जो भी उनकी जरूरतें हैं, उसे पूरा करिए और उनके अकेलेपन को दूर करिए। Provide all the fish they need, उन्हें जितनी मछलियां चाहिए आप दीजिए। all the job they need, जो भी नौकरी उन्हें चाहिए, all the promotions they need, जो पदोन्नति उन्हें चाहिए, all the wisdom they need, जो बुद्धि उन्हें चाहिए, all the family life जो they need. पारिवारिक जीवन उन्हें चाहिए, Build their lives, Lord. प्रभु उनके जीवन को बनाइए। Thank you for this miracle. धन्यवाद इस चमत्कार के लिए। Thank you for laying your hands and उन blessing. पर हाथ रखकर उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते। Amen. आमीन। My friend, मेरे दोस्त, please subscribe to this channel कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें and also press the notification bell. और इसके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। This message needs to come to you every day, यह संदेश आपको हर दिन मिलना चाहिए and share this with everybody. और इसे सभी के साथ बांटिए। And also download the Jesus Calls app, साथ ही यीशु बुलाता है का ऐप डाउनलोड करिए, both in Android and iOS. जो एंड्रॉइड और iOS दोनों में उपलब्ध The है। content of the app will bring great blessings and hope to you. इस ऐप में पाई जाने वाली बातें आपके जीवन में आशीष और आशा को लाएंगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Like this video, इस वीडियो को लाइक कीजिए, subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and share this video with all your friends. और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। May God give them life also. परमेश्वर उन्हें भी जीवन दे। We love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। God bless you. Your sorrow will turn into joy. I invite you to come to experience Jesus at the Maharashtra Prayer Festival at Sangli. मैं आपको न्योता देता हूं कि आप महाराष्ट्र प्रेयर फेस्टिवल में आकर प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करें सांगली में। Bring all your friends, relatives, अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों को लेकर आइए and the members of your family. और अपने परिवार के सदस्यों को भी। Jesus will walk amongst us as we pray together. और जैसे हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमारे मध्य में चलेंगे फिरेंगे। He will look into the heart of everyone who comes to the meeting. उस सभा में आने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय को वो देखेंगे And he will lay his hands upon you. और वो आप पर अपना हाथ रखेंगे And he will fill your heart. और वो आपके हृदय को भर Do देंगे miracles. कि चमत्कार करें Answer your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, Fill you with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भर दें। You will go back with hope and a great power to shine in the world. आप संसार में बड़ी आशा और बड़ी सामर्थ के साथ में जाएंगे कि आप दुनिया में तेजोमय हो जाएं। मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Now it's completely gone. Each night will be different. हर एक रात बिल्कुल अलग होगी। One night we will pray for the young people. एक रात को हम जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे One night for the families. और एक रात को परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे One night for everyone. और एक रात में सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Those in business, जो लोग व्यापार में हैं, those serving the Lord, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं and those who are used in the higher levels of
the nation. और जो देश के ऊंचे पदों पर उपयोग किए जा रहे हैं, Come all the 3 days आप तीनों दिन आइए and receive Jesus और यीशु को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, and every blessing He has for you. और उसने आपके लिए रखी हर एक आशीष को प्राप्त कीजिए। महाराष्ट्र प्रार्थना उत्सव सांगली में तारीख है मार्च 13, 14 और 15, शाम 5:30 बजे। जगह है कौलापुर एयरपोर्ट ग्राउंड, तासगांव, सांगली रोड, सांगली, तालुका मिरज, सांगली जिल्हा 416306, महाराष्ट्र।